A very good evening, all of you. So, let us start more questions. Now, our first question is this. Now, this is the integration we have given. अब ये हमें कैसे सॉल्व करनी है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लग रही है, बट हमें यहाँ क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. जब भी हमारे को इंटीग्रेशन -1 to 1 किया होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑड एंड इवन फंक्शन चेक करना होता है. एंड हाउ टू चेक दैट, एफ जो एक्स है उसकी जगह आपको एफ ऑफ -x पुट करना है. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन इट इज़ इवन फंक्शन. ठीक है, और ये अगर इक्वल नहीं आते हैं देन इट इज़ ऑड फंक्शन. अगर इवन फंक्शन होगा तो हमें इसके इंटीग्रेशन निकालनी होगी, और अगर ये ऑड फंक्शन आता है तो डायरेक्टली हमारा आंसर ज़ीरो हो जाता है. नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे साइन एक्स की जगह -x पुट कर दो, 3x की जगह -x पुट कर दो. यहाँ माइनस पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे -x पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x पॉजिटिव बन जाएगा और माइनस साइन x आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. तो एक तरह से देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना. तो हमारा ये क्या है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में मैंने क्या कहा था, सिंपली ज़ीरो हो जाएगा. तो योर आंसर इज ज़ीरो हियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके. ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जहाँ पे भी हमारा 0 to π/2 होता है तो हमें क्या करना होता है, x की जगह पे बस ये लिख देना होता है π/2 प्लस a. ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, बस हमें यही चीज़ लिख देनी है. तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड में मैं क्या करूँगी, a प्लस साइन ऑफ ये आ जाएगा π/2 प्लस ऑफ a आ जाएगा. ठीक है, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा. जब मैं साइन ऑफ ओके हाँ π/a मतलब ये लोअर लिमिट, तो यहाँ मेरा ज़ीरो आएगा ना. सॉरी, क्या कर रहे हैं, मतलब a करते हैं, बट जो भी हमारे पास टर्म दिया है वो हम यूज़ कर लेते हैं. सॉरी ये मेरा आ जाएगा x और ये x आ जाएगा. ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे π/2 प्लस एक्स, चलो मैं लिख ही देती हूँ, साइन π/2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स. ठीक है, नाउ अब ये मेरे पास क्या बन गई, ये वाली चीज़ क्या बन गई है, ये बन गई a प्लस कॉस ऑफ एक्स, और मेरा नीचे क्या बन गया, 2a. ये वाली टर्म क्या बन गई, कॉस एक्स बन गई, और ये वाली टर्म मेरी प्लस साइन एक्स बन गई. तो देखा जाए तो हमारा इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आई कैन ईजिली ऐड, मैं ईजिली ऐड कर सकती हूँ. तो जब मैंने ऐड किया तो क्या बन गया मेरा, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ ए है, ये है. तो जो ऊपर था वही नीचे आ गया ना, तो ये कट जाएगा. ये चीज़ डिनोमिनेटर जो है वो यही आ जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. अब 1 की इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है. तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, और x में आप लगा दो π/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आंसर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी बस हमें यूज़ करनी है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. ओके, अब ये कैसे होगा. ठीक है, अब आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं. ठीक है, जब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं. ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, अगर ये आपका ज़ीरो से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, और अगर ये ज़ीरो से छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 316x का स्क्वायर माइनस 8bx
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो नीदर लिखा है इसमें, नीदर, अगर नीदर हो मतलब टेस्ट फेल हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो नीदर मैक्सिमम नीदर मिनिमम होगा। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 32x माइनस 8b, तो b मेरा क्या आ गया यहाँ से 4x, है ना, 4x आ गया। अब मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव में b की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 16x² माइनस ये मेरा आ जाएगा 32x² प्लस 1, यही आ रहा है ना, ये आ गया मेरा। चलो अब मैं यहाँ से आगे सॉल्व करती हूँ, ये मेरा आ जाएगा माइनस 16x², ये मेरा आ जाएगा -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, प्लस माइनस 1/4, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो x है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो फिर x क्या होना है मेरा 1/4 ही हो जाएगा। और अभी हमने जब लास्ट में निकाला था तो हमने क्या निकाली थी वैल्यू, हमने निकाली थी कि जो हमारी b है वो क्या थी हमारी, वो हमारा 4x था, यही था हमारा, ठीक है। तो ये है ना, यही था ना हमारा आंसर, x² ये है, एक मिनट आई हैव रब्ड इट, तो थोड़ी दिक्कत होगी, एक मिनट, ये मेरा आ गया 16x² माइनस, हाँ यही आया था मेरा ना, ये 8bx प्लस 1 और 32x माइनस 8b इक्वल्स टू 0, तो b मेरा 4x, हाँ b मेरा 4x ही था, ठीक है। तो जो दैट b इज़ माई 4 ऑफ x, तो मैं यहाँ 4 की जगह 1/this, तो ये तो मेरा 1 आ रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ की है क्या, ये -x², x की वैल्यू 1/4 आ रही है, हमें x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, इसलिए हमने 1/4 ले लिया, और ये मेरी जो वैल्यू है ये 4 ऑफ x, तो 1 जो है हमारा वो इंक्लूड इसमें भी नहीं हो रहा, 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 आई हैव टू चेक इट अगेन, बट द मेथड इज़ वेरी मच करेक्ट। हो सकता है अगर मैंने कुछ टाइपिंग एरर ना किया हो इसमें, बट माई मेथड इज़ जो है वो हमारा बिल्कुल सही ही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मेरा यही आएगा, -16x² इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू 1/4 ही आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस 1/4, तो x, और जो मेरा b था वो भी 4 ऑफ x आ रहा था। तो अगर कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है, बट हाँ मेथड इज़ दिस इज़ ओनली, आपका जो डबल डेरिवेटिव है इट नीड्स टू बी 0 फॉर नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको निकालोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग, ओके दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो अभी हमें दिया है, हम कैसे निकालते हैं डोमेन, हम निकालते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो आपका मॉड x माइनस एक्स है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए ना आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब जो मॉड x है वो आपका कभी x के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपकी ये होगी। सेकंड क्या होगी कि जो आपका मॉड x और माइनस एक्स है दैट नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपका जो कोई भी चीज़ नेगेटिव तो आती नहीं है, तो इसका मतलब कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए। तो मॉड x को एक बार हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, और एक बार हम इसको, और 0 नहीं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, या फिर अगर x पे लिखना आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें दो सिचुएशन बनेगी कि एक बार जब ये चीज़ आपकी पॉजिटिव होगी देन x माइनस एक्स, तो ये तो कट ही गया, और एक बार -x ग्रेटर देन, जब मैंने इसको एक बार नेगेटिव लूँगी ना, मैं एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा आपका -2x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x क्या है मेरा लेस देन हमेशा 0 से हमेशा छोटा होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो एक कंडीशन मेरी थी कि x मॉड और x जो है वो कभी इक्वल नहीं होने चाहिए, और एक आ गया कि जो x है आपका वो हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो
अगर आप देखो, अगर मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, x की जगह मैं -1 ले लेती हूँ, तो ये चीज़ मेरी पॉजिटिव रहेगी, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। 1 अपॉन ये आपका 1 आ जाएगा, और नीचे आपका माइनस लोगे ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो x है वो हमेशा 0 से छोटा ही होगा, और वो कभी आपका सेम नहीं होगा। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है हमारा कि x जो है हमारा 0 से छोटा भी होना चाहिए और वो कभी सेम नहीं होना चाहिए, मॉड x और x जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा हो सकता है कभी? मतलब ये दोनों से ये जो है x है ये सेम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? कौन से मतलब थोड़ा सा अगर आप सोचो कि हम कौन सा एग्जाम्पल लगाएं कि ये होगा, तो ये होगा जब आप x को -1 ले लो और यहाँ पे -1 लोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका डोमेन क्या होगा कि x आपका हमेशा 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन है सम डोमेन, fx हैज़ सम डोमेन, हाँ उसके बाद डोमेन तो है, jx हैज़ नो, अब इसमें लगा fx हैज़ नो डोमेन, तो ये गलत हो गया, और ये बी और डी आपने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब आपको जी का भी निकालना है ऐसे ही सेम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इजीली। नाउ नेक्स्ट में भी हमारा फर्स्ट केस तो यही बनेगा कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x के इक्वल ये नहीं होगा, और दूसरा केस वही बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 से बड़ा होगा, और ये हमारा, फिर मैं लेती हूँ एक बार इसको प्लस लूँगी तो ये तो मेरा कट जाएगा, फिर से मैं इसको एक बार माइनस लूँगी तो ये +x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2x, मतलब x जो है आपका 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x को 0 से बड़ा लूँ और ये मेरा सेम अगेन सेम नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ केस हो सकता है? अगर मैं 2 लूँ तो ये भी 2 आ जाएगा, ये चीज़ तो मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी ना सेटिस्फाई, कि x आप कुछ बड़ा लो 0 से और मॉड x उसका मतलब इक्वल ना हो, तो इसका मतलब आपका ऐसा ऑप्शन आएगा कि fx का तो डोमेन है लेकिन gx का कोई डोमेन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है हमारा, ये fx हमारे पास दिया है। नाउ fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ln x, u अपॉन v कर लो आराम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln x माइनस x इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू e आ गई। ठीक है, तो x अगर x e आ गया, मतलब हमारा जो वो है क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका e होगा। तो जो fx इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल e से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ अच्छा ठीक है, ये हमारा अब क्या करेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ये मेरी इक्वेशन बन गई ln x -1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे देखना है कि बेबी कर्व से कि कौन से पॉइंट पे ये बड़ा होगा और कौन से पॉइंट में ये छोटा होगा। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स एक e आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका, जैसे अगर मैं इसको 0 पुट करती हूँ तो x एक e हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं ln x को 0 पुट करती हूँ तो x क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे नंबर लाइन बेबी कर्व, ये मेरा e आ जाएगा, ये मेरा 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको इस तरह लिखती हूँ, एक मिनट मैंने गलत कर दिया ना, e जो था मेरा वो यहाँ इस वाले से आया है तो ये ऑड है, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 1 है तो ये चेंज नहीं होगा, ये मुझे नेगेटिव डालना पड़ेगा। बेबी कर्व आई होप इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ अब आप देखो कि इंक्रीजिंग कहाँ है, इंक्रीजिंग ई से लेके इन्फिनिटी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि इट इज़ डिक्रीजिंग इन 1 to, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है ना पूरा, तो -इन्फिनिटी से ई तक ये डिक्रीजिंग होना चाहिए था, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि 7 की पावर 9 और 9 की पावर 7 में कौन ग्रेटर। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ये लिख दिया ln,
ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ ln 7 की पावर 9, तो ln आप काट सकते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन दो तो थोड़ा सा इसको हिंट से कर लो कि हाँ आप ये कर लो, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, 7 ले लिया 4 आ जाएगा, स्क्वायर कर लिया तो ये आएगा 49 की पावर 4 आ जाएगा। अगर इसको ले लिया 9 तो ये आ जाएगा 81 की पावर 3। आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप भी आगे करोगे, देन यू विल कम टू नो कि आपकी ये टर्म जो है ये बड़ी ही आ रही है। तो जो 3 ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग। ओके, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो fx था वो है x/ln x, ये इसी का ही पार्ट है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपका था f(x) जो है वो है x/ln x। अब आप इसको डबल डेरिवेटिव करोगे। एक डेरिवेटिव क्या था, तो हमारा आंसर आ रहा था ln x का स्क्वायर, ये आएगा ln x माइनस 1। अब आप इसको डबल डेरिवेटिव करो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है ना। इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा ln x का स्क्वायर, ये नेगेटिव, और माइनस 1/x, ठीक है। और अगर इसका करूँगी तो ये आ जाएगा ln x का 4, ये प्लस आ जाएगा मेरा, और ये आ जाएगा 2ln x/x, ठीक है। अब मैं अगर e पुट करती हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो मेरा क्या आंसर आता है, दैट आई एम चेकिंग नाउ। यहाँ पे आ जाएगा -1/e प्लस दिस e, और नीचे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि ln e क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये मेरा 1/e आया। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी मच करेक्ट, ठीक है। अब लोकल मिनिमा अटेन्स लोकल मिनिमा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो x(e) हमारा आई रहा था, अगर मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में e पुट कर रही हूँ तो ये 1/e आ रहा है। तो 1/e अगर देखा जाए तो ये मेरा 0 से बड़ा है, तो यस ये मेरा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। लोकल मिनिमम वैल्यू जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है ना e, वो आपको fx में रख लेना होता है। fx क्या है आपका x/ln x, तो ये e ही आ रहा है, तो यस आपको x की जगह कुछ नहीं करना है, बस क्रिटिकल पॉइंट को लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ना आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व की है, बस आपको अल्फा और बीटा ही निकालना है। तो देखो मैंने इसकी ट्रिक भी लिखी हुई है, बस आपको यही निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर लिख देना है, ठीक है। न्यूमिनेटर क्या है 3, ये देखिए ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू a लिखना है, और क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा दिस साइन ऑफ x, ठीक है, प्लस 5 ऑफ कॉस ऑफ x, ठीक है। उसके बाद प्लस b, और फिर आपको अपना न्यूमिनेटर नहीं न्यूमिनेटर लिखना है। आई एम डाउटफुल हेयर कि ये न्यूमिनेटर, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। तो आई एम डाउटफुल, यहाँ ना आपको डिनोमिनेटर ही लिखना है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ही है, आई एम सो सॉरी, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कॉस एक्स प्लस 5 ऑफ साइन एक्स लिखना है, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व, अब हमें बस ए और बी फाइंड करना है, और आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको ए और बी यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं -2 ऑफ ए, साइन वाली टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ, प्लस 5 ऑफ बी क्या आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और कॉस वाली टर्म क्या आ जाएगी, 5 ऑफ ए एंड प्लस 2 ऑफ बी जो है वो हमारा 3 के इक्वल है, ठीक है। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आ
जाएगा, इसको 5 से और इसको 2 से, -10a प्लस 25b इक्वल्स टू 20, ये 10a आ जाएगा प्लस 4b इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये मेरा b जो है वो क्या आ जाएगा, 26/29 आ जाएगा। ठीक है, 26/29 और a जो है मेरा वो क्या आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये है -2a प्लस 5 या 30, 5 से 10 और 13/29 इक्वल्स टू 4, तो -2a इक्वल्स टू 4 माइनस 130/29। सो जस्ट सॉल्व इट। तो अब आप देखो कि क्या दिया है आपको, देखो अल्फ़ा x/29, जब आपने यहाँ पे लिखा ना a इंटू, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे a इंटू डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लेना है, तो डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं ये है और b इंटू आपने सीधा डिनोमिनेटर लिख दिया तो वो ये वाली टर्म है। तो जो b है वो आपका अल्फ़ा है, ठीक है, और जो a टर्म आएगी वो आपका बीटा है। बस यही आपको निकालना था, इसमें अल्फ़ा और बीटा की जगह a और b की वैल्यूज़। ठीक है, ओके, ये इसका 2 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको बताती हूँ अगर आता है आगे तो। ठीक है, चलो, तो नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके पास दिया है मॉड x दिया है और आपको ये चीज़ दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट जो हमारा f(x) है वो कुछ इस तरह बनेगा आपका। ठीक है, वो आपका कुछ इस तरह बनेगा। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली सिर्फ इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह है। तो ये पूछ रहा है f(x) जो है डिफरेंशिएबल है x जब 0 से छोटा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर x 0 से छोटा है तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे प्रॉब्लम है। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है gx इज कॉन्टीन्यूअस। अब हमें पता है कि जो gx होता है वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है ना, स्टेयर्स। ठीक है, वो ऐसे होता है यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। ठीक है, ऐसी स्टेयर्स हमारे बनते रहते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब इसमें बोला है कि क्या कॉन्टीन्यूअस होगा, अगर हम इसको लेंगे 0.001, मतलब यहाँ पे कहीं ज़ीरो के अच्छा प्लस है, सॉरी, यहाँ पे है ना 0.011 पे ले रहे हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, 0.001, ठीक है, और ये -1 किया। तो ये वाली जो चीज़ है इसका थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा राइट हैंड, हमेशा ये नंबर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा हमेशा। तो 0 -1 किसे, तो ये कॉन्टीन्यूस है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीजर्स वैल्यू पे, नॉन इंटीजर्स पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ इन्होंने अगले नेक्स्ट पूछा है डेरिवेटिव ऑफ gx। नाउ gx का डेरिवेटिव आपको पता है, ग्रेटेस्ट जो इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। ऑब्वियसली वो ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि आपको देखो ये उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है ना, ऐसे। तो देखो आप स्लोप कहाँ बनाओगे, आपका स्ट्रेट ग्राफ है। ठीक है, स्लोप बनना ज़रूरी है ना डेरिवेटिव के लिए, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है नॉन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब x जो दिया है वो नॉन इंटीजर है, इंटीजर होते हैं ना 1 2 3 4 -3 1, लेकिन 2.5 तो नॉन इंटीजर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर मैं gx का डेरिवेटिव लेती हूँ तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 आएगा, -1 का भी 0 आएगा, तो ये तो 0 आएगा, 1 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। नाउ नेक्स्ट भी पार्ट भी इसी से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि h(x) और h(x), h क्या है आपका, ये चीज़ है, तो h क्या बन जाएगा, एक तरह से आपका h आपका बन जाएगा मॉड ऑफ x +1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ये आपका बन जाएगा। अब 0 से थोड़ा सा छोटा, अगर आप इसको 0 से थोड़ा सा छोटा ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, एक तरह से ना, -x हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, और ये अगर आपने 0 से थोड़ा सा छोटा लिया माइनस, तो ये कहीं ना कहीं -1 आ जाएगी, तो ये -2 आ जाएगा आपका आंसर, है ना, -2 हो जाएगा।
अब ये चीज़ हमारी ज़ीरो ही आ जाएगी एक तरह से, क्योंकि -1/2 हो गया आपका, है ना, -1/2 आ गया अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड की बात की। अब ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव साइड, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना, ये x हो जाएगी, x आ जाएगी ज़ीरो से, जब हम थोड़ा सा पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। और इधर पे अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव पे बात करेंगे, 0.1 ही ले लो चाहे, तब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हाँ, तो तब ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक तरह से 1/2 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओहो, ओके, यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इसको। तो ये मेरा आ गया x प्लस था 1, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। अब ज़ीरो से जब हमने थोड़ा सा छोटी टर्म ली थी, ये मेरा ग्राफ था इस तरह से ना, अब ज़ीरो से थोड़ी सी भी छोटी अगर मेरी टर्म हो जाएगी तो नेगेटिव में आ जाएगी वो, एक तरह से टर्म, है ना, नेगेटिव हो जाएगा वो। और x को मैं ज़ीरो से थोड़ा सा छोटा ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा 0+1, और यहाँ पे ये माइनस, ठीक ठीक ये आ रहा है। और अगर मैं इसको ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पे अगर ये मेरा -x था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये मेरा प्लस लिया तो ज़ीरो, ये मेरा -1 आ जाएगा, वो आएगा। ओके ठीक है, ठीक है, डन। ये ज़ीरो, अच्छा ये 1 आ जाएगा ना, ओके। तो ये जो टर्म है मेरी, क्योंकि नेगेटिव साइड को ना ये -1 है, तो ये जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो ये -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का सम लेना है, ओके। मैं सोच रही थी दोनों को इक्वल प्रूव करना है, दोनों का आपको सम लेना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी पॉइंट दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड को और उसके राइट हैंड साइड को आपको देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।